हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी के पेपर में आने वाला ठीक है संस्कृत श्लोक को कैसे लिखें। यानी ये जो संस्कृत श्लोक होता है ये आप सभी के पेपर में 2 नंबर का आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि जो श्लोक लिखने का वो सबसे सही और बेस्ट तरीका है वो क्या है, जिससे कि टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि जब तक आप सभी को श्लोक लिखने की सही तरीका नहीं पता है तब तक आप लोग श्लोक को चाहे कितना भी अच्छा और सही लिख दो, आपको पूरे 2 नंबर एग्जामिनर नहीं देंगे। ठीक है, और आप सभी को पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब आपको श्लोक लिखने का सबसे सही तरीका और टॉपर की तरीका पता रहेगा तब। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा श्लोक लिख कर बताएंगे और यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी के पेपर में आने वाला जो संस्कृत पद्यांश है, ठीक है, इनके प्रश्नों को कैसे आप सभी को हल करना है। यानी कि जो संस्कृत पद्यांश होता है ये आप सभी के पेपर में पूरे 5 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आप सभी को कैसे लिखना है, यानी टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखने पर टीचर आप सभी को पूरे के पूरे 5 नंबर देंगे, तो यहाँ पे हम आप सभी को ठीक है पूरा लिख करके बताएंगे। और जो संस्कृत पद्यांश होता है ठीक है, इसमें जो होता है संदर्भ आता है और हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है। तो आप सभी को कैसे लिखना है, संदर्भ को कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर दे। ठीक है, और यहाँ पे जो हम आप सभी को तरीका बताने वाले, जो ट्रिक बताने वाले हैं, अगर आप लोग इससे लिखेंगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आप सभी का आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे के पूरे फुल मार्क्स आप सभी को मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और देखिए क्या है कि जो संस्कृत पद्यांश है ये आप सभी के पेपर में 5 नंबर का आता है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 नंबर का हम श्लोक लिखने का तरीका और ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे हो गया टोटल 5 और 2 7 नंबर। ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपका एग्जाम में 7 नंबर बिल्कुल पक्का हिंदी के पेपर में, आप सभी का आधा नंबर भी नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास है 2026 हिंदी का ये बोर्ड का पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आप सभी को कैसे लिखना है, कैसे लिखना स्टार्ट करना है, टॉपर कैसे लिखते, सभी चीजें इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो श्लोक वाला क्वेश्चन होता है वो आपके पेपर में किस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, और ये आप सभी के पेपर में टोटल 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो अब आप सभी को देखिए श्लोक जो है किस तरीके से लिखना है और कैसे लिखना है, और देखिए आपको वही श्लोक लिखना है जो इस पूरे पेपर में कहीं पर भी लिखा ना हो। ठीक है, ना आया हो वही श्लोक लिखना है, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। श्लोक वाला क्वेश्चन तो वो हो गया। उसके बाद जो संस्कृत पद्यांश होता है वो 24 नंबर पे क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, ये टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है, देखिए अथवा हम दिया है बंधनम रणम वापि जीव वापि पराजय उभत्त समो वीर वीर भाव ही वीरता, इस तरीके से दिया हुआ है। तो दोनों में से आपको किसी एक का ही संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला वाला का यहाँ पे हम आप सभी को किस तरीके से, ठीक है, कैसे आप सभी को लिखना है बताएंगे। और सबसे पहले यहाँ पे हम आप सभी को संस्कृत पद्यांश के ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद को करके बताएंगे। उसके बाद लास्ट में हम आप सभी को बताएंगे कि श्लोक आपको कैसे लिखना है एग्जाम में। तो ये जो कॉपी है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइनिंग कर लेनी है। ठीक है, डबल लाइनिंग कर लेनी। उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन नंबर डालना है। देखिए यहाँ पे 24 नंबर है, तो आप सभी को लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 24। ठीक है, ब्लैक पेन से आप सभी को लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 24। इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है यहाँ पे हिंट्स के रूप में, यानी संकेत के रूप में आपको श्लोक लिख देना है। ठीक है, ब्लैक पेन से एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे लिखना है श्लोक। यहाँ पे आप लोग श्लोक भी लिख सकते हो और इसके अलावा आप सभी लोग यहाँ पे संस्कृत पद भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सभी को श्लोक लिखने के बाद इसमें आप सभी को आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 1 या 2 वर्ड को आपको लिख देना है।
और बाकी जो ये पाई वगैरह, इसको हलंत वगैरह को संस्कृत में ये चीज़ें ध्यान देना है, इसको आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे सर्वे भवन्तु डैश डैश यहाँ पे भवेत, ठीक है, ऐसे आप सभी को इस श्लोक के आगे लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो अब आप सभी को इतना लिखने के बाद अब आपको एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है संदर्भ। लिखने के बाद अब आपको देखिए संदर्भ लिखना स्टार्ट करना है। और संस्कृत में संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या होता है, संस्कृत में आपको कैसे लिखना है, तो देखिए आप सभी को लिखना है प्रस्तुत। और यहाँ पे ये श्लोक है तो आप लोग श्लोक लिख सकते हो, अदरवाइज संस्कृत पद्यांश भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम श्लोक ही लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और आप सभी को जैसे श्लोक हो गया उसको ब्लैक पेन से लिखना है, हिंदी को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, और जो पाठ का नाम है उसको भी ब्लैक पेन से लिखना है। अब देखिए कैसे आप सभी को लिखना है, यहाँ पे हम आपको पूरा लिख करके बताते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आप सभी को इसी तरीके से देखिए लिखना है। प्रस्तुत श्लोक ब्लैक पेन से श्लोक को लिखना है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को भी ब्लैक पेन से कावा के अंदर लिखना है, के संस्कृत खंड, ठीक है, इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है, के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है या अलंकरित है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सबसे सरल तरीका है, ठीक है, और सबसे सही तरीका है। तो आप लोग को इसी तरीके से संदर्भ लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। उसके बाद देखिए आप सभी को हिंदी अनुवाद कैसे करना है और आपको ट्रिक से कैसे करना है। देखिए हिंदी अनुवाद में आपको हिंदी अनुवाद यहाँ से हेडिंग डाल देना है। ठीक है, आपको 1 से 2 लाइन की गैप देकर हेडिंग डालना है, ब्लैक पेन से हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पे आपको हिंदी अनुवाद ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद अब देखिए आप सभी को हिंदी अनुवाद करना है। ये जो श्लोक है इसका, तो कैसे आपको करना है, सबसे पहले है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, सर्वे का मीन्स होता है सभी, सर्वे मीन्स होता है सभी, भवन्तु यानी हो, सुखिनः यानी सुखी हो। ठीक है, सभी लोग क्या हो, सुखी हो। और उसके बाद सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे का मीन्स होता है सभी लोग। ठीक है, और संतु निरामय यानी सभी लोग रोग रहित हो, यानी कोई भी जो है रोग से पीड़ित न हो, सभी लोग रोग रहित हो। उसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मीन्स होता है सभी, भद्राणि मीन्स होता है कल्याण, पश्यन्तु मीन्स होता है देखना संस्कृत में। ठीक है, यानी सभी लोग कल्याण को देखे। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी यहाँ पे क्या हो गया, माँ कश्चित् का मतलब कोई भी दुख भाग भवेत् यानी कोई भी दुखी न हो, अर्थात यहाँ पे सभी की कल्याण की कामना की गई है। तो यही चीजें आप सभी को अब लिखना है। कैसे आप सभी को लिखना है, अब देखिए यहाँ से हिंदी अनुवाद के आपको ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, वही चीजें जो हमने आपको बताया है। क्या लिखना है आपको, पहले कि आपको सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो, अर्थात सबकी कल्याण की कामना इस पंक्ति में कही गई है या इस श्लोक में कही गई है। यही चीजें आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है और आपको कावा खड़ी पाई वगैरह का ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो देखिए आप सभी को इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। यानी कि हिंदी अनुवाद आपको ब्लैक पेन से लिखने के बाद सब आपको लिखना है कामा के अंदर सब सुखी हो, यहाँ पे पाई देना है खड़ी पाई, सब रोग रहित हो, ठीक है, खड़ी पाई देना है, सब कल्याण को देखिए, इसके बाद खड़ी पाई, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात इस श्लोक में सभी की कल्याण की कामना की गई है। यही चीजें आपको लिखना है। तो देखिए अगर आप सभी लोग ऐसे लिखेंगे तभी आप सभी को 2 नंबर, ठीक है, ये संदर्भ पे और 3 नंबर इस पे, टोटल 5 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। और यही टॉपर की तरीका होता है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, यानी कि एग्जामिनर है और हम एक टॉपर भी रह चुके हैं, इसलिए हम आपको जो तरीका बता रहे सबसे सही तरीका है। और ये ऐसे ही लिखने पर स्टूडेंट को टॉपर बनाया जाता है, ठीक है, पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, पूरे 5 नंबर आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस तरीके से आपको संस्कृत पद्यांश लिखने की ट्रिक हमने बताया। इसके बाद आपको अब लिखना है संस्कृत श्लोक। कैसे लिखना है, लिखने का सही तरीका क्या होता है, अब हम आप सभी को वो बताएंगे। तो देखिए जो श्लोक वाला क्वेश्चन है वो आपकी हिंदी के पेपर में 27 नंबर पे रहेगा। यहाँ पे अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो सर्वे भवन्तु और बंधन मरण वाला आपके पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा जो श्लोक आप सभी को पेपर में नहीं आया वही लिखना है। तो इसके अलावा है अब्दो दुर्गामी, ठीक है, ये वाला है, तो आप सभी को अब वही लिखना है। कैसे लिखना है, ठीक है, किस तरीके से लिखना है, स्टार्ट करना है जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे आपको डबल लाइन लिख करना है, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिख देना है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27 है, तो इसको हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से इतना लिखने के बाद अब आप सभी को लिखना है यहाँ पे, ठीक है, आपको थोड़ा बड़ा अक्षर में श्लोक लिख देना है। तो इस तरीके से आपको श्लोक लिख देना है ब्लैक पेन से। इसके बाद देखिए अब आपको यहाँ से श्लोक को कैसे लिखना है। तो जब भी आपको श्लोक लिखना है तो पहले ऐसे श्लोक लिखने के बाद ही लिखना है, और यहाँ पे आपको ये नहीं कि श्लोक को इस लाइन से स्टार्ट करें, ठीक है, और ऐसे ही पूरा ऐसे लिख दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यानी 2 लाइन श्लोक लिखना है, तो उसको आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी 1 लाइन के ऐसे गैप देकर यहाँ से श्लोक को लिखना है। तो यहाँ पे हम श्लोक कौन सा लिखेंगे, क्योंकि 2 श्लोक आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा हुआ है, जैसे सर्वे भवन्तु और बंधन मरण। तो इसके अलावा आपको वही श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो अगर आप लोग वही लिख दोगे ना जो आया है, तो आपके एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए अब नहीं आने वाला कौन सा है, यानी जो नहीं आया है वो आपको, यानी सबसे इजी है, अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडिता। तो यही है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब 1 लाइन की गैप देकर यहाँ से स्टार्ट करना है नीली पेन से, ठीक है। तो देखिए आप सभी को श्लोक इस तरीके से लिखना है, ठीक है, यानी जब भी श्लोक स्टार्ट करना है तो आपको इस वाले लाइन से स्टार्ट नहीं करना है, आपको यानी इधर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको इतना गैप देकर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता। और आप सभी को देखिए श्लोक को आपको जब भी यानी लिखना है तो उससे 1 महीने पहले अच्छे से आपको इसको याद ही नहीं बल्कि आपको इसको लिखकर ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें संस्कृत में अगर आप सभी लोग एक यहाँ पे जैसे पंडिता दिया है, अगर ये 2 बिंदु भी नहीं देंगे आप लोग ना तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि आप सभी को यहाँ पे हलंत बिंदु पाई खड़ी पाई सभी चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पंडिता हो गया। उसके बाद आपको यानी
एक लाइन की गैप नहीं देना है, इसके ठीक नीचे लिखना है दूसरी लाइन, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित। तो ऐसे आपको इसी के ही नीचे सुझाव में लिखना है, ठीक है, और लास्ट में आपको ऐसे पाई दे देना है। तो ये होता है सही तरीका, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे तभी आप सभी को पूरे पूरे श्लोक पे 2 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों ने ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया और ये लाइन को भी इसके पीछे लिख दिए, ठीक है, तो आपको जो है यानी 2 लाइन आप लोग पोएम लिखेंगे तो ये एक ही लाइन में बन जाएगा और आपको नंबर जो है यहाँ पे 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे सही तरीका होता है ऐसे लिखना, इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आप सभी का इस वीडियो में 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। 5 नंबर में हमने आपको संस्कृत पद्यांश बताया, 2 नंबर श्लोक, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पे हिंदी के पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉपिक के सभी को लिखने की ट्रिक हमने बताया, चैनल पे आप लोग विजिट करके देख लीजिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप सभी को इस पूरे पेपर की और इस कॉपी की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए आप लोग, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे क्लास 10 के आज सब्जेक्ट के वायरल पेपर की भी वीडियो आ गई, जल्दी से चैनल पे विजिट करके आप लोग